अब हम बनाना सीखेंगे एयरपॉड पाउच, या फिर हम कह सकते हैं एयरपॉड होल्डर। तो यहाँ पर मैंने यह बनाने के लिए 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। 1.75 की हमारी क्रोचेट हुक है। साथ में बटन जोड़ने के लिए हमें सिलाई की सुई और धागा इस्तेमाल करना है। आप बटन किसी भी प्रकार का जो आपको पसंद हो वह ले सकते हैं, और साथ में हमें चाहिए कैंची। तो यहाँ पर शुरुआत में हमें एक लूप बना कर लेनी है और नॉट लगानी है। इस प्रकार जो हमारी लूप है उसमें हम सुई को डालेंगे और लूप को हम सुई के ऊपर टाइट कर लेंगे। अब आगे हमें यहाँ पर 10 चेन्स बनाकर लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमारी पहली चेन है उसको हम शुरुआत में स्किप कर देंगे, और जो दूसरी चेन है उसमें हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यह बन गया हमारा एक सिंगल क्रोचेट। आगे की चेन में एक सिंगल क्रोचेट और उसके आगे की चेन में भी एक सिंगल क्रोचेट, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे 3 सिंगल क्रोचेट बन गए। अब हमें क्या करना है, आगे के 3 चेन्स जो है उन्हें स्किप करना है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, तो 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद यह 3 चेन्स हमको स्किप करनी है। देखिए 1 2 और 3 चेन स्किप करने के बाद जो अगला चौथा इसके आगे वाला चेन है उसमें हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर बीच में यह गैप तैयार हो जाएगा। यह जो हमारे एयरपॉड होते हैं, देखिए यहाँ पर उनको चार्ज करने के लिए पिन लगता है, तो इस प्रकार यहाँ पर गैप रखना पड़ता है। तो वही गैप तैयार करने के लिए हमने यह 3 चेन्स का गैप स्किप कर दिया है। तो आगे हमें वापस यहाँ पर एक हमारा सिंगल क्रोचेट बन गया, दूसरा और तीसरा सिंगल क्रोचेट बन गया। देखिए यहाँ पर एक ऐसी पट्टी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो अगला राउंड शुरू करने के लिए यहाँ पर हम एंड में देखिए इस प्रकार यहाँ पर जो गैप है वहाँ पर 2 सिंगल क्रोचेट सेम गैप में बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोचेट हमें यहाँ पर बनाकर लेने हैं। देखिए गैप में मैं बना रही हूँ 1 और 2 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस यहाँ पर हम देखिए चेन्स की तरह के गैप दिख रहा है, तो वहाँ पर हम एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे जाएंगे। 1 2 3 और जो हमने चेन्स छोड़े थे, चेन्स बना कर लिए थे 3 चेन्स, तो उसके गैप में भी हमें 3 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 और 3। देखिए मैं वापस आपको बता रही हूँ, हमने शुरुआत में 10 चेन्स बनाए थे। 10 चेन्स बन जाने के बाद हमने एक चेन जो है वह स्किप कर दिया था। आगे 3 सिंगल क्रोचेट, 3 चेन्स और 3 सिंगल क्रोचेट बनाकर हम यहाँ तक आ गए थे। और जो हमारा शुरुआत का चेन का गैप था वहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए थे, ताकि यहाँ पर ऐसे राउंड शेप तैयार हो जाए। तो आगे हमें यहाँ पर टोटल 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 3 सिंगल क्रोचेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोचेट, चेन्स के गैप में 3 सिंगल क्रोचेट और वापस आगे 3 सिंगल क्रोचेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोचेट। तो देखिए बनाते हैं, यह एक हो गया, दूसरा और तीसरा। यह बन जाने के बाद वापस हमें इस पट्टी के सामने एक ही सेम गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं।
1 और 2। अब आगे वापस यहाँ पर सेम गैप में और एक सिंगल क्रोचेट, और यहाँ की जो गिनती है 9 की, वह वैसे ही रहेगी। तो एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक हो गया, यह दूसरा हो गया, यहाँ पर एक बनेगा, तीसरा, चेन्स के गैप में 3 बनेंगे, 1 2 और 3। यह 3 बन जाने के बाद वापस एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ का जो लाइन है वह कंप्लीट यहाँ की लाइन कर लेंगे। देखिए यह शुरुआत का जो हमारा धागा है वह दिख रहा है, उसको हम बाद में काटेंगे। तो यहाँ पर यह चार्जिंग लगाने के लिए गैप छोड़ दिया है। तो यह राउंड हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो अगला सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। तो देखिए एक कैप्सूल के जैसा शेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यह हमारे एयरपॉड के होल्डर का या पाउच का निचला भाग है। तो आगे के राउंड को शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने स्लीपिंग स्टिच बनाई है उसी गैप में हमें वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। सेंटर में हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे एक ही सेम गैप में। यहाँ पर हमारे 2 हो गए। उसके आगे वाले हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पर हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम वापस सेंटर में आ गए हैं। देखिए इस कैप्सूल शेप के एक छोर के सेंटर में, तो वहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोचेट सेम गैप में बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सेम गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए। अब हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड जो है वह कंप्लीट करके लेंगे। देखिए यह कैप्सूल जैसा भाग दिख रहा है। तो यहाँ पर हम वापस इस राउंड के आखिर तक आ गए। तो यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो इसका आकार कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब आगे हमें क्या करना है, वापस हमने जहाँ पर यह स्लीपिंग स्टिच डाला है उसी सेम गैप में हम एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेंगे। उसके आगे वाले गैप में 2 सिंगल क्रोचेट, 1 और 2। वापस सेंटर तक जाने तक, दूसरे छोर तक जाने तक हम हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते हुए वापस हम इस कैप्सूल शेप के दूसरे छोर तक आ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें एक ही गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। इस प्रकार आगे वापस अंत तक हमें एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको यह जो शेप है अब थोड़ा सा बास्केट की जैसे दिखने लगेगा। यह राउंड ख़त्म हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो एयरपॉड्स है, देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यह राउंड जोड़ लिया। तो यहाँ पर हमारा यह अंदर का हिस्सा है और यह बाहर का हिस्सा है। तो देखिए आपके पास जो एयरपॉड्स है उसको आप यहाँ पर रखेंगे और सिर्फ मेजरमेंट देखेंगे।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग कंपनी के एयरपॉड्स जो होते हैं, ये कवर केस, उसकी साइज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर परफेक्टली सेंटर में यहाँ चार्जिंग के लिए गैप रह जाएगा और अब हमारा शेप जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो आगे 8 राउंड जो है वह हमें कहीं पर भी चेन बढ़ाना नहीं है या सिंगल क्रोचेट भी बढ़ाना नहीं है। हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम इसके आगे वाले 7 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने स्लीपिंग स्टिच डाला था, तो उसके लूप में मैं यहाँ पर देखिए सुई को डाल रही हूँ। आगे हम क्या करेंगे, हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी हमें एक सेम गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाने नहीं है, ताकि इसका आकार, इस कैप्सूल का आकार जो है वह बास्केट की तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम इस राउंड में भी एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आप कहेंगे कि राउंड कब कंप्लीट होता है, कब शुरू होता है, समझ में ही नहीं आता। तो देखिए, जो हमने शुरुआत में कैप्सूल जैसा डिज़ाइन बनाया था, उसके एक छोर के यहाँ पर हमारा राउंड हमेशा कंप्लीट होता है। तो यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले मैं यह राउंड जोड़ लेती हूँ, क्योंकि यह आखिरी सिंगल क्रोचेट मैंने यहाँ पर इस राउंड का बना लिया था। जो शुरुआत में हमने एक चेन बनाया था, उसके गैप में एक स्लीपिंग स्टिच डालकर हमने यह राउंड जोड़ लिया। अगला राउंड शुरू करने के लिए हमेशा हम एक सिंगल चेन बनाकर लेते हैं और फिर आगे वाले राउंड में हम एक सिंगल क्रोचेट बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि राउंड कब शुरू होता है वह ध्यान में रखने के लिए जो हमने यहाँ पर चेन बना कर लिया है, वहाँ पर हम एक छोटा सा, अब यहाँ पर मेरा बड़ा है सेफ्टी पिन, आपके पास अगर छोटा सेफ्टी पिन हो या फिर यू पिन हो तो यहाँ पर ऐसे लगाकर मार्किंग के तौर पर हम लगाकर ले सकते हैं। बाज़ार में मार्किंग्स भी आए हैं, छोटे छोटे कलरफुल यू पिन के जैसे हमें शेप्स मिलते हैं, जो हमें यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड शुरू हो गया है। तो अब देखिए, यहाँ पर लगभग आधी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर इसमें आपका एयरपॉड रख कर देखेंगे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ तक हमें यह लाइंस बनाकर लेनी है। तो आगे सेम एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम अगला राउंड भी कंप्लीट करके लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लूप में मैंने सुई को डाल लिया, एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड जो है वह पूरी तरह से कंप्लीट करके लेंगे। आपकी जो बुनाई है, क्रोचेटिंग है, वह किस प्रकार की है, यानी कि आप टाका ढीला बनाती है या बहुत ही टाइट बनाती है, उसके ऊपर भी इस पाउच की ऊंचाई निर्भर करती है कि कितनी लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी। इसीलिए आप हमेशा इसकी डिज़ाइन आधे की लगभग करीब पूरी हो जाने के बाद आपका जो एयरपॉड है वह इस डिज़ाइन में रख कर देखिए, ताकि आपकी डिज़ाइन गलत न हो। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। अब हमने जो सेफ्टी पिन लगाया है उससे हम आसानी से पता कर सकेंगे कि हमारा राउंड अब कब ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब आगे यहाँ पर हमने जहाँ पर सेफ्टी पिन लगाया था वहाँ पर चेन बनाया था। तो अब मैं सेफ्टी पिन को निकाल रही हूँ। सेफ्टी पिन निकालने के बाद हमने यहाँ पर जो चेन बनाया था वहाँ पर मैं एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है
वह जोड़कर लेने वाली हूँ। अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हमें एक चेन बना कर लेना है। चेन बनने के बाद अगले गैप में सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो इस एयरपॉड के लिए हमें और 2 या 3 राउंड्स बनाकर लेने हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हमने यह लाइन भी कंप्लीट कर ली है। जो शुरुआत का चेन हमने बनाया था उसके गैप में मैं सुई को डाल रही हूँ। यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड हम जोड़ लेंगे। तो देखते हैं हमारा एयरपॉड इसमें किस प्रकार बैठता है। देखिए, तो यह जो पाउच है यहाँ तक का, तो यह कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका ऊपरी जो यह कवर होता है, ढक्कन कह सकते हैं, उसके लिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला है कि एयरपॉड जिस कंपनी का है उसके ऊपर उसका आकार निर्भर करता है, लेकिन जो मेथड है वह यही रहेगी। आपको ऐसे ही कैप्सूल डिज़ाइन बनाते बनाते आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाकर बास्केट जैसी डिज़ाइन बनाकर लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर यह जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ पर ही ख़त्म करूँगी। अब हम इसके ऊपर वाला यह कवर है उसके लिए डिज़ाइन बनाएंगे। हमें धागे को काटना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यह राउंड जोड़ लिया था, तो स्लीपिंग स्टिच बनाते हुए हम यहाँ मिडल तक आएंगे। देखिए, यहाँ पर हम आएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक स्लीपिंग स्टिच डालकर आगे बढ़ूँगी। देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैंने स्लीपिंग स्टिच बना लिए हैं। अब आगे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक चेन बनाऊँगी, क्योंकि हमें आगे सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो एक चेन बनाया, अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर मैं एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ूँगी। 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक देखिए 5 और एक बनाकर लेते हैं। 6 सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। आगे हमें क्या करना है, तो टोटल यहाँ पर हम 24 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बस 24 चेन्स बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर स्लीपिंग स्टिच बनाए थे और बाद में एक चेन बनाया था, तो उसके गैप में यह चेन्स हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर जोड़ लेंगे। देखिए, यह चेन्स बनाए थे हमने, उसका हम इस प्रकार राउंड बनाकर लेंगे। तो जो शुरुआत में चेन बनाई थी उसके गैप पे मैंने सुई को डाला है। अब यहाँ पर हम यह चेन्स जो है उनको जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार स्लीपिंग स्टिच बनाकर हमें चेन्स को इन सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चेन्स को जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाए थे उस सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो शुरुआत में अगला राउंड शुरू करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे। आगे हर एक गैप में हम सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे, सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। देखिए यह हमने क्यों बनाया, तो यह हमारा ऊपर का फ्लैप बनेगा, ढक्कन बनेगा हमारे एयरपॉड के कवर का। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमने जो यह चेन्स बनाई थी उन चेन्स में भी हमें एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर आगे बढ़ते जाना है। हर एक चेन के गैप में हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह राउंड भी कंप्लीट यहाँ पर हमारा हो जाएगा। देखिए हमने शुरुआत में जो डिज़ाइन बनाया था वह उसमें हमने दो दो साइड में यहाँ कॉर्नर पर दो दो सिंगल क्रोचेट सेम गैप में बनाकर लिए थे, सिर्फ थर्ड रो तक ही। बाद में हमने सेम सिंगल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाकर यह राउंड पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। हाँ, तो यहाँ पर आपको केवल ध्यान यही रखना है कि एक के ऊपर एक जब हम सिंगल क्रोचेट बनाते हैं तो उनकी गिनती सेम ही रहनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरी यह जो सिंगल क्रोचेट की गिनती है वह 30 है। यह आपकी 32 भी हो सकती है आपके एयरपॉड के आकार के अनुसार, तो वह ध्यान में रखकर आपको बनाना है, तभी यह कवर जो है उसके ऊपर फिट बैठेगा। तो यह ऊपरी ढक्कन या फिर ऊपरी कवर भी, अब देखिए यहाँ पर चेन्स हमारे दो ही बाकी है तो उसके गैप में भी मैं सिंगल क्रोचेट बनाकर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सिंगल क्रोचेट चेन्स के गैप में हमने पूरी तरह से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो शुरुआत में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाए थे हर एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट करते हुए हम इसके आगे वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। दिख रहा है आपको? अब हम इस पे एयरपॉड डालकर आपको दिखाते हैं। देखिए यह निचला हिस्सा तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमने चेन्स बनाए थे, देखिए यह ऊपर का कवर अब हमारा तैयार हो जाएगा। यह नीचे वाला हिस्सा बनाते समय हमने क्या किया था, इंक्रीज करके लिए थे सिंगल क्रोचेट दो दो एक ही गैप में, बराबर। लेकिन हमें यहाँ पर कम करते हुए जाना है ताकि यह ढक्कन ठीक तरह से बन जाए। तो यहाँ पर अब हम यह ऊपरी कवर बनाएंगे। तो अब सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते जब हम यहाँ कैप्सूल शेप के कॉर्नर्स पर आएंगे तो हमें एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर देना है, उसके ऊपर हम सिंगल क्रोचेट नहीं बनाएंगे। देखिए किस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए एक के ऊपर एक बनाते हुए हम इस कैप्सूल शेप के कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट जो है उसको स्किप कर देंगे और डायरेक्टली आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ऐसे करते करते वापस हम दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट डालते हुए। हमेशा डिज़ाइन को इस प्रकार देखते रहिए कि हम कॉर्नर तक आए हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बना लिया। यहाँ हम कॉर्नर तक आ गए हैं तो एक सिंगल क्रोचेट हम यहाँ पर स्किप कर देंगे और अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर डायरेक्टली सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। अब आगे वापस हमें एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है।
देखिए यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बना कर लिए। वापस हम ऐसे उंगलियां डालकर देखिए यह पाउच की डिज़ाइन देखेंगे। यहाँ कॉर्नर तक आने तक हमें एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेना है और बीच वाला यह सिंगल क्रोचेट स्किप कर देना है। देखिए तो आगे 2 सिंगल क्रोचेट बनेंगे और 1 और 2। अगला सिंगल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है। तो यहाँ पर अगला सिंगल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया और डायरेक्टली आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब वापस सेंटर तक जाते हुए एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर हम लेंगे। देखिए उंगलियों से ठीक करके देखिए हम यहाँ सेंटर तक आए हैं क्या। देखिए एक और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर और एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। अगला सिंगल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे। आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट। आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम वापस दूसरी छोर तक जाएंगे। देखिए वापस हम सेंटर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर डायरेक्टली एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेंगे। बीच बीच में आप यह बनाते समय आपका जो एयर पॉड है वह इस पाउच में डालकर देखिए कि आपका कवर बराबर से बन रहा है कि नहीं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यह मैंने पाउच में एयर पॉड डाल लिया। यह उसका ऊपरी हिस्सा हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका आकार अब कम कम होता जाएगा। तो यह इस प्रकार दिखेगा। तो कंप्लीट करते हैं। बीच में हमें एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेने हैं। केवल हम जब सेंटर तक जाएंगे तभी हमको एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हम सेंटर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। डायरेक्टली आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट अब बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमें राउंड कहीं पर भी स्लिपिंग स्टिच डालकर जोड़कर नहीं लेना है। कंटिन्यू हम सर्कल सर्कल बनाते हुए जाएंगे। देखिए वापस हम सेंटर तक आ जाएंगे तो हमें एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके लेना है। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर देंगे। आगे के सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर का एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर दिया। आगे सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट। अब वापस हम हमारा एयर पॉड जो है वह इसके अंदर रख के देखेंगे कि यह कवर ठीक से बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर तक आ गए हैं वापस। इसका आकार अब ऊपर का कम कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर देंगे। आगे एक के ऊपर एक। देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर एयर पॉड रख कर। तो यह एयर पॉड हमने रख दिया। निचला हिस्सा तो हमारा ठीक से बन गया है। यह अब ऊपर वाला जो कवर है वह है, देखिए इस प्रकार।
अब आपको दिखेगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर देना है और आगे वापस। तो यहाँ हमारी डिज़ाइन जो है वह कम होती जाएगी और हमारा यह कवर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एयरपॉड अंदर रख कर भी डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको आसान लगे तो। आगे मैं एक सिंगल क्रोचेट को स्किप कर रही हूँ। एयरपॉड निकाल कर रखते हैं। आगे वाला एक सिंगल क्रोचेट में स्किप कर दूंगी। देखिए यहाँ पर इस पे मैंने नहीं बनाया है। अब यह हमारा जो है वह आखिरी राउंड यहाँ पर हमें बना कर लेना है और इस डिज़ाइन को जोड़ना है। आगे वाला एक सिंगल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे। डायरेक्टली आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार यह बनेगा। वापस एयरपॉड रखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी यह जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको अब जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर अब आगे हम एक के बाद एक सिंगल क्रोचेट स्किप करेंगे। ताकि हमारा यह जो गैप है वह भर जाए। एक के बाद एक स्किप करके आगे वाले के अंदर हमने सिंगल क्रोचेट बनाया है। यह जो लास्ट का भाग होता है वह बनाते समय थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि गैप ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पर यह हमारा आखिरी राउंड भी कंप्लीट हो गया है और यह पूरा हिस्सा अब जुड़ जाएगा। मैंने लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है ताकि मैं यहाँ पर उसको जोड़ सकूँ। अब डायरेक्टली यह जो छोटा सा भाग रह गया है यहाँ पर आखिरी सिंगल क्रोचेट नहीं डालते हुए हम स्लीपिंग स्टिच डालकर यह हिस्सा जोड़ लेंगे। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें यहाँ पर धागे को काट कर लेना है और गांठ लगा लेनी है। सिर्फ लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे, गांठ लगा लेंगे। हमें क्या करना है, अब इस गैप में से सुई को मैंने यहाँ अंदर डाला है। यह जो धागा है उसको हम अंदर की तरफ खींच लेंगे ताकि वह दिखे नहीं। देखिए इस प्रकार इसको हम अंदर की तरफ ही छुपा देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यह जो पाउच है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर हमारा यह पाउच तैयार हो गया है। अब हमें यह बटन लगाने की लूप तैयार करके लेनी है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर यह जो हमारा निचला हिस्सा है वहाँ पर यह बटन जोड़कर लेंगे। उसके लिए हमें हमारी सिलाई की सुई का इस्तेमाल करना है। जो आप ऊन का इस्तेमाल करेंगे, जिस रंग की ऊन आप लेंगे उस रंग का धागा लेकर आप यह बटन्स जो है वह जोड़ सकते हैं। तो देखिए इस पाउच के अंदर की तरफ से मैं सुई को ऊपर निकाल रही हूँ।
यहाँ पर हम बीच में यह बटन स्टिक कर देंगे, सिल देंगे। दो तीन टाके लगाकर बटन को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है ताकि वह निकले नहीं। तो यहाँ पर हमने दो तीन टाके लगाकर यहाँ पर बटन फिक्स कर लिया है। अंदर की तरफ हम धागे की सुई की सहायता से धागे की गांठ लगा लेंगे और बटन को पूरी तरह से फिक्स कर देंगे ताकि वह निकले नहीं। अब हमें क्या करना है, यह धागे को काटना है। दो तीन गांठें लगा देने के बाद, धागे को काटने के बाद अब हम इस बटन में जो लूप बनेगी हमारी वह बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यह जो हमारा ऊपर का कवर बनाया है हमने, तो यहाँ पर इसके मिडल में बटन के ठीक सामने हमें लूप तैयार करनी है। तो यहाँ कहीं पर भी देखिए, यहाँ पर ऐसे मेजरमेंट कीजिए कि हमारी लूप जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ से, और यहाँ पर हमें बीच में 2 सिंगल क्रोचेट छोड़कर आगे लूप को जोड़कर लेना है। तो लूप बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेम रंग के धागे को वापस यहाँ पर जोड़कर लेना है। 2-3 गांठें बना लेंगे। आप चाहे तो इसे 2 अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, वो भी खूबसूरत दिखता है। यह गांठें लग जाने के बाद सेम गैप में मैंने सुई को डाला है। अब हम आगे चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए अब यहाँ पर जो मैंने बटन का इस्तेमाल किया है वह थोड़ा साइज़ में बड़ा है। अगर आपका बटन जो है वह साइज़ में छोटा हो तो आपको 6 चेन्स की लूप या 8 चेन्स की लूप ठीक है, लेकिन यह बटन बड़ा होने के कारण मैं यहाँ पर टोटल 10 चेन्स बनाकर लेने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन्स बन जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऐसे बटन के साइड में हमने इसको घुमा कर लिया और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोचेट छोड़ के यहाँ पर जो गैप है वहाँ पर हम यह चेन्स का डिज़ाइन हमारा जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार 1 2 हमने स्किप कर दिए, स्लिपिंग स्टिच डाला और यहाँ पर यह डिज़ाइन जोड़ लिया। आगे हमें क्या करना है, एक चेन बना कर लेना है और जो हमने यह लूप बनाई है चेन्स की, उस हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए इस प्रकार हर एक चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे ताकि हमारी लूप जो है वह थोड़ी विड्थ में बढ़ जाए और पक्की रहे। तो यहाँ पर हमने हर एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोचेट बना कर लिया और जो हमने शुरुआत में गांठें बांधी थी सेम उसी गैप में सुई को डालकर यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड में जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी लूप भी तैयार हो गई है। हम धागे को यहाँ पर काटेंगे, लूप के अंदर से धागे को खींच लेंगे ताकि गांठ बन जाए और जो ये एक्स्ट्रा धागा है उसको काट लेंगे। धागे को काटने के बाद यह जो हमारा धागा दिख रहा है उसको हम इस डिज़ाइन में छुपा देंगे। देखिए एक बार ऊपर की तरफ निकाल लिया, अब हम अंदर की तरफ इसको निकालेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी
धागे को सिर्फ अंदर की तरफ खींचकर लेना है। अब इसमें हम एयरपॉड को रखेंगे। देखिए यह हमारी लूप तैयार है। इस लूप को हम इस प्रकार बटन के ऊपर से अंदर की तरफ डालेंगे। तो यह हो गया हमारा एयरपॉड का कवर तैयार। देखिए यहाँ पर चार्जिंग के लिए हमने ठीक गैप छोड़ा है, वह बराबर बीचों बीच आया है। तो इस प्रकार दिखते हैं हमारे एयरपॉड के कवर्स। आप 2 रंगों का इस्तेमाल करके भी यह बना सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर दिखते हैं। धन्यवाद।